हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई पीओ मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। बट यहाँ पर आज रिजल्ट से रिलेटेड कुछ एक मेजर कंसर्न के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया जिन्होंने ये बताया कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट मुझे भी बहुत शॉकिंग लगा, मतलब हमें भी उम्मीद थी कि इनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, देख रहे थे हम लोग कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो हमें ज्यादातर जो नंबर रेशियो देखने को मिल रहा था उसमें ये था कि बहुत कम बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इन कंपैरिजन टू हर बार हम लोग सुनते थे कि हाँ मेरा मेंस क्वालिफाई हो गया, मेंस क्वालिफाई हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसमें जो इस बार रिजल्ट आया है कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ मतलब बहुत ही अनयूजुअल सी चीज हमें देखने को मिली है जो अभी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगी। देखिए, आप सबको पता है कि ये जो एसबीआई है किसी भी बैंकिंग एस्पिरेंट का बहुत ही ड्रीम जॉब होता है। आप किसी भी बैंकिंग एस्पिरेंट से पूछो कि आपका ड्रीम जॉब क्या है, एसबीआई। और एसबीआई पर सबको बहुत भरोसा भी होता है, बहुत ही ट्रस्ट होता है। सबको पता है कि बहुत ही फेयर प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है, वैकेंसी आएगा, एग्जाम आएगा, सिलेक्शन होगा और ज्वाइनिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत से लोगों का ड्रीम जॉब होता है, लेकिन इस बार बहुत से लोगों का सपना टूट गया है मेंस एग्जामिनेशन के बाद ही। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको उम्मीद थी कि अगर मेरा मेंस थोड़ा सा एवरेज हुआ है, इंटरव्यू में हम बढ़िया कर लेंगे और इंटरव्यू में बढ़िया करने के बाद हम सिलेक्शन ले लेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप में से कोई ना कोई तो होगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपने सोचा था कि मेरा मेंस तो एवरेज हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन इंटरव्यू में हम अच्छा करके फाइनल लिस्ट में अपना नाम ले आएंगे। सोचा होगा आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रिटन में अच्छा करते हैं बट इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रिटन में अच्छा ना करके इंटरव्यू में बहुत अच्छा करते हैं और वो फाइनल लिस्ट में अपना नाम लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये सारी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे बच्चों के लिए खत्म कर दिया है। उन बच्चों के सपनों को इन्होंने तोड़ दिया है जिन्होंने ये सोचा था कि चलो मेरा रिटन एवरेज है, मेंस तो हम कैसे भी क्वालिफाई कर लेंगे, बट इंटरव्यू में बेटर करके है ना हम फाइनल लिस्ट में अपना नाम लेकर आएंगे। मैं ये सारी चीजें क्यों बोल रही हूँ अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था लगभग 3 टाइम स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा फेज 3 के लिए। फेज 3 आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ग्रुप एक्सरसाइज है और जो आपका इंटरव्यू है ना, उसके लिए लगभग 3 टाइम्स जो स्टूडेंट्स हैं इनको सिलेक्ट किया जाएगा। और प्लस यहाँ पर बोला गया था कि एक मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर है, वो भी कैंडिडेट्स को क्या करना है, क्वालिफाई करना है। वही बच्चे सिलेक्ट होंगे जो इस मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी अभी मैं आगे आपसे बात करूंगी। अब आपको पता है कि कल आया एसबीआई पीओ का रिजल्ट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए। वैकेंसी कितनी है आपको पता है कि इस बार जो वैकेंसी है वो 600 है, ठीक है। 3 टाइम्स सेलेक्ट होना था, मतलब लगभग इनको 1800 बच्चों को सिलेक्ट करना था। लगभग 1800 बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट करना था, लेकिन नहीं, इन्होंने अप्रोक्स 900 स्टूडेंट को सिर्फ सिलेक्ट किया है। ये 900 में ज्यादा बता रही हूँ, कुछ लगभग एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है। 875 के आसपास इन्होंने बच्चों को सिलेक्ट किया है, ये थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है। इन्होंने लगभग 875 बच्चों को सिलेक्ट किया है, मतलब 900 से भी कम स्टूडेंट को इन्होंने सिलेक्ट किया है और इनको सिलेक्ट करना था 1800। अगर हम पहले का देखें, लास्ट ईयर की बात करें है ना, 2023 की 2000 वैकेंसी थी, 5000 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट किए गए थे फेज 3 के लिए। उसके पहले की भी बात करें तो लगभग 2000 के आसपास की वैकेंसी थी, 5000 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए थे फेज 3 के लिए। इस बार तो आपने पहले से ही बहुत से बच्चों को आउट कर दिया, मतलब 1800 बच्चों को सिलेक्ट करना था, जिसमें आपको बहुत से ऐसे बच्चे मिलते जो शायद रिटन में अच्छे नहीं थे बट वो इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। बहुत से ऐसे क्वालिटी कैंडिडेट्स मिलते जो शायद मेंस में उतना अच्छा नहीं कर पाए थे बट वो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जो इंटरव्यू में खुद को प्रूफ कर सकते थे कि हाँ हम इस जॉब के लिए सुइटेबल है। बट आपने उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, उनसे आपने उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया। अब आप इसी 875 में से 600 को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब आपने बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया है कि इसमें से ही जो हमें परफेक्ट लगेगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने उन बच्चों के साथ बहुत ही गलत किया है जो इस चीज का वेट कर रहे थे कि हम इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म करेंगे।
है ना, उनसे उनको आपने अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया। आपको लगता है कि इसके बाद जो लोगों का एक ट्रस्ट है एसबीआई, जो लोगों का एक ड्रीम जॉब है एसबीआई, क्या बच्चे अभी भी एसबीआई पर ट्रस्ट करेंगे? यहाँ पर तो आपने इस बार बहुत, आप उनके बारे में सोचिए ना जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट था, जो नेक्स्ट ईयर एसबीआई दे ही नहीं सकते, जिन्होंने बहुत मेहनत की थी और वो उम्मीद कर रहे थे कि हाँ इंटरव्यू में हम अच्छा परफॉर्म करके अपना सिलेक्शन ले लेंगे, बट आपने उनको मौका नहीं दिया। अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपने उनको ये अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने इतने लिमिटेड स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है, इसका मेन रीजन क्या है? देखो, पहला रीजन मैं अगर आपको बताऊं जो हो सकता है, कहीं से भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, ये वीडियो बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, या फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि प्लीज इस पर वीडियो बनाओ और हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए कि आखिर ये लिमिटेड नंबर क्यों है। एक रीजन हो सकता है कि वैकेंसी कम हो सकती है, और अगर वैकेंसी कम हुई है तो हमें इसकी नॉलेज पहले से होनी चाहिए। अगर वैकेंसी कम हुई है तो इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि हाँ हमने वैकेंसी कम की है, सो दैट बच्चे फॉर्म फिलअप ही ना करते, जो उन्होंने अपना पैसा वेस्ट किया है वो ना करते। ठीक है, पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला लाइन, मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर, मतलब इन्होंने पहले ही बताया था नोटिफिकेशन में कि ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर है ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। बट अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन ये है कि क्या आपने मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर इतना रखा था कि मैक्सिमम बच्चे उसको क्वालिफाई ही नहीं कर पाए? अब बस एक क्वेश्चन का आंसर बताना, जो भी आपने मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर रखा है, अगर वो 600 से कम बच्चे क्वालिफाई कर पाते तो क्या आप सिलेक्शन 600 से कम बच्चों का ही करते? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि आपने मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर रखा कितना है, ये भी तो हमें नहीं पता है। अगर 600 से कम बच्चे से ही इसको क्वालिफाई कर पाते तो क्या आप अपने रिजल्ट में उन्हीं कुछ बच्चों को ही सिलेक्ट करते, या एग्जैक्ट 600 होता तो आप 600 को ही सिलेक्ट करते, तो फिर थर्ड फेज की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बहुत सारे यहाँ पर डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को शेयर करो, मैक्सिमम जहां तक इस वीडियो को आप पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाए। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और हमें इसका आंसर मिले कि अगर वैकेंसी कम हुई है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर ये मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर इसका एक रीजन है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर कितना है, और अगर ये कम होता, 600 से कम बच्चे इसको क्वालिफाई कर पाते, तो क्या आप उन्हीं बच्चों को ही सिलेक्ट करते? मतलब जो भी रीजन हो इस कम नंबर का, इसका रीजन हमें चाहिए कि ये क्यों किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, हमें भी बुरा लग रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी बाकी सभी फैकल्टी से भी, जो बाकी बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो किया है, बहुत सारे लोगों ने अभी नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग इस पर वीडियो करें और अपनी आवाज उठाएं मिलकर। हमें बस क्लैरिफिकेशन चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए कि ये क्यों है, सो दैट हमें भी पता चले ना कि अच्छा ये रीजन है, इस वजह से ऐसा किया गया है। क्योंकि यहाँ पर इस नंबर की वजह से बहुत से बच्चों की उम्मीदें टूटी हैं, बहुत से बच्चों का सपना टूटा है। तो हमें उस टूटे हुए सपने का बस एक क्लैरिफिकेशन चाहिए कि रीजन क्या है। आई रियली होप सो कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा और आप भी इसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे कि आखिर इस बार एसबीआई ने ऐसा क्यों किया है। अभी एसबीआई क्लर्क का भी रिजल्ट आना बाकी है, अगर उसमें भी ऐसा कुछ हुआ तो वो तो फाइनल रिजल्ट होगा, उसमें भी ऐसा कुछ हो गया तो क्या करेंगे? मतलब ये जो सबसे मोस्ट रेपुटेटेड जॉब है, जो ड्रीम जॉब होती है, फिर इसको भी हम लोग अपनी लिस्ट से हटा देंगे कि नहीं अब ये हमारा ड्रीम जॉब नहीं है। तो हमें बस इसका आंसर चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओके, चलिए तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना जितना मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट और भी लोगों तक ये बात पहुंचे और वो भी इस पर आवाज उठा सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।